गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूज़फुल टर्म जो कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ की जाती हैं और स्टूडेंट्स को कई बार इनका मीनिंग ही क्लियर नहीं होता है। तो पहले हम इनका नाम पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है कि जो हमने क्लासेस ली हैं सीरीज़ में उनके बीच में कितने का गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी आई हुई है। थर्ड नंबर पे क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स जो दो लिमिट्स होती हैं हमारी, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स, उसको बोलते हैं क्लास लिमिट्स। मिड वैल्यू अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आती है, मिड वैल्यू निकल के आती है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कि क्लास ऑफ साइज कितना है या उसका विस्तार कितना है क्लास इंटरवल का, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। L2 जो हमारी अपर लिमिट है उसको अगर लोअर लिमिट्स में से लेस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल आती है, क्लास इंटरवल निकल आती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसमें क्या क्या, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं तो देखो 10-20 है ये, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लास या क्लास इंटरवल। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी कि क्लास इंटरवल क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 20 या 20 to 30। तो ये सारे के सारे ही हमारे क्या हैं, क्लास इंटरवल हैं। उसके बाद क्लास इंटरवल की जगह पर कई बार इनको क्लास भी कहा जाता है। क्लास फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारी दी हुई है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या दिए हुए हैं हमने, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की 10 to 20 तक कितने स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, 5 आते हैं। 20 to 30 तक जिनके मार्क्स आए हुए हैं उतने स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 हैं। 30 to 40 तक जिनके मार्क्स आए हुए हैं उतने स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं। 40 to 50 में कितने हैं, 5 है। इट मीन्स टोटल 20 फ्रीक्वेंसी हैं और जो अलग अलग जिस टाइप से मार्क्स आए हुए हैं अलग अलग शो किए हुए हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की कि किस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। उसके बाद है मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू कैसे निकल के आती है, तो देखो जो लोअर लिमिट होती है हमारी, लोअर लिमिट यहाँ पे कौन सी है, 10, और अपर लिमिट कौन सी है, 20। तो 10 प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 15। अब ये क्या निकल के आई थी हमारी, 15 मिड वैल्यू। तो इसी तरह हम और बाकी क्लासेस की भी निकाल सकते हैं। ऐड किया और डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो ये कितनी आ गई, 50 डिवाइड बाई 2 25। तो इसी तरह इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा क्लास लिमिट। क्लास लिमिट आई क्लियर हो गया होगा कि क्लास लिमिट क्या होती है। ये हमारी कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये कौन सी है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट को अगर आप L1 से डिनोट करते हो और अपर लिमिट को L2 से डिनोट करते हो तो क्लास लिमिट निकला। उसके बाद है मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम I से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल कितना है, तो L2 यानी अपर लिमिट्स में से अगर लोअर लिमिट्स को लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, क्लास इंटरवल आता है। तो लोअर लिमिट कितनी है, 10 है, और अपर लिमिट कितनी है, 20 है। तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10। और देखो सभी में सेम है तो आई हमारा क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड या साइज ऑफ क्लास इंटरवल चाहिए। तो इनके बीच में जो हमारा गैप है, इनके बीच में जो हमारा गैप है उसको निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं स्टर्ग फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि वो प्रोफेसर स्ट्रॉज ने दिया था तो इसीलिए उसको स्ट्रॉज फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट किस चीज़ का निकालने का, क्लास इंटरवल,
कि ये जो हमारा इंटरवल है, जैसे ये 10 to 20 है, ये कितना होना चाहिए, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था 1 + 3.322n। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है हमारा, ये है क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला, कि क्लास के बीच में जैसे यहाँ पर कितने का इंटरवल है, 10 का। तो ये इंटरवल हम काउंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया था, 1 + 3.322 log n। ये क्या था, इसका फॉर्मूला था। डिवाइड में नहीं आएगा ये, कहीं आप डिवाइड में यहाँ पे कम स्पेस की वजह से क्या आता है, ऐसे 1 + 3.322 log n। तो ये क्या किसने दिया था, स्ट्रक ने दिया था। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स की, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने थे, 20 थे, तो यहाँ पर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 20। तो फिर हम लोग 20 की वैल्यू दे के उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल निकल गया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को, जो हमारा आंसर आएगा L2 - L1, यानी कि लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कि क्लास इंटरवल का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा क्या निकल के आई थी, नंबर्स, कि कितने नंबर्स होने चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे आगे 4 नंबर्स की 4 होना चाहिए। फिर हमारा जो लिमिट्स है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो सेकंड आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारे यहाँ पे 10, क्योंकि 10 है इनके बीच का जो गैप है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी कोई कन्फ्यूजन रहती है आपको किसी कॉमर्स सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।